हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड बच्चों के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई जो कि 6 अगस्त को है। इससे रिलेटेड जो है हम लोग आज बात करने वाले हैं कि 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चीजें जो है होने वाली है और किस तरह से ये आपके पक्ष में जा सकता है, उस पर भी बातें होंगी। अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। विश्वनाथ सर, आदर्श सर, इन सभी के टीम को आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो ये सपोर्ट आप लोग और ज्यादा से ज्यादा बनाए रखिए, इस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एनआईओएस डीएलएड के लिए जिस तरह से फाइट किया जा रहा है, लड़ाई लड़ी जा रही है, अच्छी बात है। पॉजिटिव चीजें भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां से अगर आप लोग पीछे हटे या फिर आप जो है एक साथ नहीं आए, नुकसान सभी एनआईओएस अभ्यर्थियों का होगा जो कि पूरे भारत में है। तो यहां से आपको हटना नहीं है, एकजुट होकर के मिल करके अपनी एकता, यूनिटी को दिखा करके साथ में आना है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। हमें पता है कि हमारे एनआईओएस अभ्यर्थी जितने भी हैं बहुत ट्रस्ट करते हैं, हम पर बहुत विश्वास करते हैं। इसी की वजह से हम वो सारी चीजें बताएंगे जो 6 अगस्त को होना है। और 6 अगस्त की हियरिंग, जो 6 अगस्त की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी बात आप लोगों को हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे इसका अंदाजा आप लोग को लग सके कि ये दिन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात पता ही है कि ये रिव्यू पिटीशन है और रिव्यू की सुनवाई जो होती है वो आप लोगों का वो सारे पॉइंट्स पे हमें बात करनी होगी जो हमारा फैसला उत्तराखंड वाले मामले में आया था और जो वहां पे नहीं बातें हो पाई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप होगा, जज को, जस्टिस को कन्विंस करना होगा कि उन्हें जो है ये पूरी सुनवाई जो है एक ओपन कोर्ट में किया जाए। देखो, बात ये हो जाती है ना कि जैसे एक फ्रेश कोई केस हम लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने पॉइंट्स को रखोगे। लेकिन एक ऐसा केस जिसमें ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम जो जस्टिस है, जो जस्टिस गवाई हैं, उनको कन्विंस करें कि इसमें बहुत सारी ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिस पर कि उस समय सुनवाई नहीं हो पाई, या फिर हम जो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो उतनी अच्छी तरीके से अपनी बातों को नहीं रख पाए। ये पॉइंट्स जो है सबसे पहला होगा वहां पे कन्विंस करने का। तो ये वाला मामला आप लोगों के लिए 6 अगस्त का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो एक अपील की जाएगी कि हमें जो है ओपन कोर्ट में सुना जाए। ठीक है, ओपन कोर्ट में सुना जाने के लिए जो है अपील होगी, और जाहिर सी बात है फैक्ट्स के आधार पर होगी। सिर्फ बोल देने से तो आप जानते हो कि वो नहीं मानने वाले हैं। दूसरी फिर जो बात हो जाएगी कि हमें ये पॉइंट्स भी बताना होगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो उस समय जब सुनवाई हुई थी, जो जिसमें फैसला आया, उस समय वो चीजों को जो है अच्छी तरीके से क्लियर नहीं किया गया है ना। वो सभी चीजों को जो है यहां पर रखना होगा पॉइंट वाइज। तो ये दिन जो है आप लोगों का मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है। अब देखिए, ये दिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसलिए पूरी टीम जो एनआईओएस अभ्यर्थी और एनआईओएस डीएलएड की जो टीम है, जिसमें जो लीडर्स हैं वो काम में लगे हुए हैं। लेकिन सपोर्ट आप लोगों का चाहिए, उनको सपोर्ट अभी चाहिए, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ों को रखने के लिए एडवोकेट्स चाहिए होंगे, और वो भी सीनियर एडवोकेट्स चाहिए होंगे। तो जिस तरह से आपने जो है उनकी बातों को सुना होगा और उन्होंने बोला भी होगा आपको, तो उसमें इन लोगों की प्लानिंग अच्छी है कि 2 सीनियर एडवोकेट्स के साथ उतरना है। सही बात है, अभी किसी भी तरह की कोई भी कोताही या फिर कोई भी लापरवाही बरतने की जरूरत ही नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि 2 सीनियर एडवोकेट्स चाहिए, तो उसके लिए सपोर्ट भी चाहिए। तो इनकी टीम को सपोर्ट कीजिए। अभी अभी जितने भी बच्चे एनआईओएस डीएलएड के हैं, हम जल्दी, आप लोग भी जानते हो कि किसी के लिए नहीं बोलते हैं जब तक हमें जो है पॉइंट्स ना दिखाई दे, या फिर हमें ना दिखाई दे कि हाँ यहाँ पे जेन्युइन जो है काम हो रहा है, किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं है। इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं। तो पहला तो अपील होगा ओपन कोर्ट के लिए। फिर उसके बाद से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, जैसे स्टेट वाला पॉइंट हो जाएगा राज्य सरकार का। देखो भाई, वहां पे जो उत्तराखंड वाला मामला हुआ था उसमें उत्तराखंड स्टेट थे। ऐसे अभी जितने स्टेट है, जो भी राज्य है, सभी जगहों पर जो है एनआईओएस अभ्यर्थी जो है सफर कर रहे हैं।
चाहे वो बिहार का मामला हो जाए, यूपी हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, बंगाल हो जाए, वेस्ट बंगाल हो जाए, हर जगह के हैं। तो अब वहां पर जो है वो लोग एमए के थ्रू जो है उस केस में वो लोग जा रहे हैं, जिससे कि वो भी हम दिखा पाएंगे कि ये जो सुनवाई हुई थी या ये जो फैसला आया था सिर्फ उत्तराखंड को देख करके आया, तो ये सही नहीं है। बाकी राज्य भी हैं जो अपनी पक्ष को रखना चाहते हैं, तो वो लोग भी अब आ रहे हैं। तो उन लोगों का जो मिसलेनियस एमए जो है, जिसको हम एमए बोलते हैं, डायरेक्टली मैं बोलूं तो वो चीजें जो है दिखाई जाएगी और उससे भी अपने तथ्य को, अपने फैक्ट्स को क्लियर किया जाएगा। तो बहुत सोच समझ करके चीजें चल रही हैं, और सारी चीजें अगर हम ऑनलाइन डिस्क्लोज ना करें तो सही रहेगा। कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ रणनीति जो है थोड़ा सा सीक्रेट रखा जाए कि क्या क्या चीजें होनी है तो सही होगा। तो बहुत सारी चीजें आपको 6 अगस्त को देखने को मिलने वाली है। सुनवाई 6 अगस्त 2024 को है, और ये सुनवाई काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली भी है, और साथ में सपोर्ट की भी ज़रूरत आप लोगों की पड़ने वाली है, तो आपको करना है। अभी कुछ जैसे कि कल मुझे जो है 2-3 मैसेजेस ऐसे आए हैं, मैं मैसेज वो दिखा नहीं सकती हूँ, स्टूडेंट्स के हैं, अदरवाइज मैं आपको दिखा भी देती, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि ये इन सभी से कुछ भी नहीं होने वाला है। रिव्यू पिटिशन 95% जो है कैंसिल होता है, ऐसा नहीं है। अगर होना रहता तो अब तक हो गया रहता, ये भी बात ध्यान से समझो। जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामले में बीएड वाले को रिव्यू पिटिशन को कैंसिल कर दिया गया, तो अभी तक हो गया रहता, रिजेक्ट हो गया रहता। अब इसमें सब कुछ जब पॉजिटिव हो रहा है तो आप लोगों को साथ देने की जरूरत है, ये नहीं कि पीछे हटना। और ऐसा नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बिहार, यूपी, उत्तराखंड या फिर जो है वेस्ट बंगाल के या असम के बच्चों के ऊपर है। ये पूरे देश के, राज्य के, जहां जहां से एनआईओएस कैंडिडेट, एनआईओएस डीएलएड किए हुए बच्चे हैं, उन सभी राज्यों की बात है। तो यूनिटी दिखाना होगा आपको, एकता आपको दिखानी होगी, तभी जाकर के इसमें और अच्छा रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह से अगर गुमराह होते रहोगे तो फिर दिक्कत आप ही लोगों को होने वाली है। तो फिलहाल आप लोगों को जो 6 अगस्त को सुनवाई होने वाली है उस पर जो भी डिटेल्स आएंगे हम आपको बताते हुए रहेंगे, क्या क्या अपडेट हो रहा है और क्या क्या चीजें चल रही हैं। और अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि भाई 6 अगस्त का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना हो सकता है बढ़ चढ़ करके आप लोग सपोर्ट कीजिए। विश्वनाथ सर, आई थिंक कि उन्हीं के उनको ही जो है अभी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो यस, उन्हीं को अभी आपको सपोर्ट करना है। और एक और जो है केस है आप लोगों का, जो ट्रांसफर पिटिशन वाला केस है, हो सकता है कि ट्रांसफर पिटिशन को भी इसमें जो है इंक्लूड किया जाए। अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो वो भी केस को इसमें हो सकता है कि इंक्लूड कर दिया जाए। जो आदर्श श्रीवास्तव जी के साथ में यूपी वाला जो ट्रांसफर पिटिशन है, वो उसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसकी सुनवाई सितंबर में होने वाली थी, तो वो भी हो सकता है इसमें इंक्लूड किया जाए। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये 6 अगस्त का टाइम है, रिव्यू का टाइम, और जस्टिस को कन्विंस करना है कि आप हमारे इस केस को ओपन कोर्ट में सुनिए एक बार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे तथ्य हैं जिस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। चाहे वो वन टाइम वाला हो जाए, या वन टाइम वाली बात हो जाए, या फिर जो है आपका 18 मंथ्स एंड इज इक्वल 18 मंथ्स 18 महीने और 24 महीने को बराबर न करने वाली बात हो जाए। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो अनछुए रह गए हैं, अनटचेबल रह गए हैं, उन सभी चीज़ों को क्लियर करने की जरूरत है। तो इसी तरह से अभी प्लानिंग चल रही है। अभी आप लोग को अपडेट इसलिए देना जरूरी था ताकि आप लोग जो डीमोटिवेट हो रहे हो या अलग अलग मैसेजेस के थ्रू जो है आप लोग फैल रहे हो, फैलने की जरूरत नहीं है, एक होने की जरूरत है और एक साथ सपोर्ट करने की जरूरत है। इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, और अगर आपके मन में अभी भी कुछ भी डाउट्स है तो बिल्कुल आप हमें हमारे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो या इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। एनआईओएस डीएलएड में अभी आप लोगों के लिए सभी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, तो पॉजिटिव सोचिए एंड पॉजिटिवली जो है उस रास्ते पे चलिए। टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।